जब पहली बार आजादी के बाद सरकार बनी तो जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने 56 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद सन 77 में जनता पार्टी आई, उसके बाद सन 89 में जनता दल और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी। ये सभी पार्टियां चुनाव के समय पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको लुभावने नारे देकर आकर्षित करने का काम करती हैं, अपनी सरकार बनाती हैं और सरकार बनाने के बाद फिर पिछड़ों के साथ साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के साथ धोखा करती है। हमारे लोग धोखे के शिकार इसलिए होते हैं कि हजारों साल से हमारे लोगों को शूद्र कहकर शिक्षा से, सम्मान से, न्याय से, विकास से वंचित किया गया। इन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया, हम लोगों को मनोबल गिराने के लिए ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो 10-11% है, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हम लोगों को कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें महात्मा ज्योतिबा फुले जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें छत्रपति शाहू महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें मानवर कांशीराम साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज वर्तमान में इन सभी महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाले देश के अंदर एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना चाहिए, जिससे बहुजन समाज की कमजोर जातियां जो 6743 जातियां हैं, इनको प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिले। यदि ये लोग ईमानदार होते तो बाबा साहब को बहुजन समाज के लोगों के उत्थान और विकास के लिए आरपीआई पार्टी नहीं बनानी पड़ती। यदि ये लोग ईमानदार होते तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को 21 अक्टूबर 1984 को दलित मजदूर किसान पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ये लोग ईमानदार होते तो मानवर कांशीराम साहब को 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता किसी भी प्रकार से हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये इन प्रकार अपनी सत्ता चाहते हैं। हमारे लोग जब अपनी पार्टी बनाते हैं तो हमारी पार्टियों में इनकी एंट्री हो जाती है। ये हवा का रुख देखकर हमारी पार्टी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी पार्टी को 15 साल, 20 साल, 25 साल के अंदर चलने के बाद कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, ये उनके हित की बात है कि 10 से 11% लोग, हम लगभग 90% लोगों पर चालाकी से, अपनी समझदारी से शासन कर रहे हैं। ये हमारी नालायकी है कि हम लगभग 90% लोग समझदार नहीं बन पा रहे हैं, होशियार नहीं बन पा रहे हैं, सत्ता के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, वोट के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग अपने पैतृक कामों में लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक गांव देहात के लोग खेत खलियान बाग बगीचों में काम करते हैं। शहरों के अंदर लोग दुकानों पर, कारखानों में और भिन्न भिन्न प्रकार की मजदूरियां करते रहते हैं। हमारी पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन हमें सत्ता नहीं मिलती। मैं सोचता हूं कि हमारे वोट ज्यादा है, वोट वाले दिन हमारी लाइनें लंबी लगती हैं, लेकिन जब गिनती वाला दिन होता है तो उस दिन सरकारें उन्हीं लोगों की बनती है जो हमेशा से शासक रहे। ये हमारी अपनी नालायकी है, हमारा अपना निकम्मापन है कि हम लोग वोट के समय समझदार नहीं हो पाते हैं। हम अपने किसी भी मुखिया के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर, जो मनुवादी पार्टी में हमारा आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठा है, उसकी बात मानकर उन्हें वोट दे देते हैं। कभी कभी जो मीडिया है, टीवी झोंपड़ी से लेकर महल तक सबके घर पे रखा है और वह टीवी इन मनुवादियों का प्रचारक है। टीवी में सुबह से शाम तक 24 घंटे आप देखेंगे तो जो भी चैनल है, ये सभी चैनल मनुवादी पार्टियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। हम लोग जो भी पार्टी बनाते हैं, चाहे आरपीआई पार्टी बनी, चाहे बीएसपी पार्टी बनी, चाहे दलित मजदूर किसान पार्टी बनी, और चाहे हम लोग आजाद समाज पार्टी बनाकर अभी 3.5 महीने में बड़ी बड़ी रैलियां करके उत्तर प्रदेश में हम लोग इधर आज यह पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं। इस पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में यह 80% लोग हमारे 430 विधानसभा से, हर विधानसभा से हमने निर्देश दिया था अपने जिला अध्यक्षों को कि 8 से 10 लोग
पिछड़े वर्ग के होने चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का, लेकिन मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि हम कुछ वर्ष चले और वर्ष चलने के बाद फिर नीचे आ जाए। अब हमें सजग और सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी कमजोर वर्ग के लोग यदि मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी चाहते हैं तो ये सत्ता से ही संभव है। जब तक सत्ता नहीं मिलेगी हमें न शिक्षा मिलेगी, न सम्मान मिलेगा, न सुरक्षा मिलेगी, न न्याय मिलेगा। इस लोकतंत्र के अंदर जिनके हाथों में सत्ता है वो लोग हमसे घृणा करने वाले लोग हैं, हमसे नफरत करने वाले लोग हैं। और ये मैं नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहकर गए 26 जनवरी 1950 को जब उन्होंने संविधान दिया तब कहा सरकार में बैठे हुए लोग यदि ईमानदारी से इस संविधान के अनुसार कार्य करेंगे तो 10 साल के अंदर इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया था तो मुझे शक है कि संविधान को चलाने वाले सरकार में बैठे हुए लोग यदि ईमानदारी से इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बेकार साबित हो जाएगा। आज 76 साल हो गए संविधान को लागू हुए, न तो अनुसूचित जनजाति को 8.5-7.5% आरक्षण मिला, न 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिला, न 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल सदस्य के अनुसार मिला, जबकि हमारी आबादी लगभग 85 से 90% है। हम लोगों की पार्टी का ये नारा है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे लोग सत्ता की तरफ भी ध्यान दें, राजनीतिक पार्टी की तरफ भी ध्यान दें। हम अपने रोजमर्रा के कामों में ध्यान देते हैं, हम लोग सत्ता की तरफ नहीं सोचते हैं। हमें अपने विधायक कैसे बनाने हैं, हमें अपने सांसद कैसे बनाने हैं, हमें अपनी सरकार कैसे बनानी है, इसके लिए हमें 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अवश्य चिंतन मंथन करना चाहिए। वो 10-11% लोग मौत में जाते हैं, खुशी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर समय उनका चिंतन चलता है कि अपनी सरकार कैसे बनाई जाए। वो हम लोगों के कार्यक्रम देखते हैं कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हम लोग इकट्ठा होकर वो लोग और ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा अपनी नीतियां बनाकर हमें आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो आदत पड़ गई है गुलामी करने की। 5000 साल से हमारे लोग गुलामी कर रहे हैं, गुलामी का खून हमारे लोगों में प्रवेश कर गया है। हमारे लोग चाहते नहीं है कि हम राजा बन के रहें, हमारे लोगों को आदत में आ गया है छप्पर में रहना, खपरेल में रहना, एक कमरे के मकान में रहना, खेत खलिहान में काम करना, मजदूरी करना, ये आदत बना ली हमारे लोगों ने। मैं आपसे अपील करता हूँ यदि मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए तो सत्ता प्राप्त करिए, सत्ता की तरफ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।